छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जय वाधवा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय बिगुल बज चुका है और तमाम कार्यकर्ता और नेता जमीनी स्तर पर उतरकर जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को उतार दिया है, लेकिन दोनों पार्टियों में ही देखा गया कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी अनदेखी हुई, जिसके बाद बागी नेताओं का जो है हुजूम लग गया। एक ऐसे ही नेता से आज हम चर्चा करेंगे। वार्ड क्रमांक 64 से ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कुछ खास चर्चा इनसे करेंगे, तमाम सवालों के जवाब आज इनसे लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज चक्रवर्ती। पहली बात है कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। तमाम बार आपसे मेरी मुलाकात भी हुई है, आपने दावेदारी भी ठोकी थी। टिकट क्यों नहीं मिली, क्या हुआ? आला कमान ने क्या सोच के टिकट जो सिटिंग पार्षद है ये कहानी ऐसी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और सक्रिय रूप से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। अचानक से 2009 में ऐसा बना कि निर्दलीय पार्षद को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में प्रवेश करके उनको टिकट दे दी, जबकि उस समय मेरा टिकट तय था। लगभग मुझे उस समय चुनाव लड़ना था और मेरा टिकट तय था। उस समय निर्दलीय को ला करके पार्टी ने कर दी। मैंने ठीक है, हम सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो पार्टी का एक डिसीजन था, एक ये था, तो हमने बोला ठीक है, पार्टी के साथ चलना है, पार्टी के लिए काम करना है और पार्टी का जो डिसीजन है उसको हमको मानना है और चलना है। चलिए इस बार दे दिए, तो अगले बार हम पार्टी से मांग करेंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे करके। फिर आने वाले 2014 में भी पार्टी ने वही काम किया, उनको फिर से टिकट दे दिया और हमारी बात को नहीं रखी। और मैंने काफ़ी कोशिश किया, काफ़ी शीर्ष नेता को बोला कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और वार्ड की जनता चाहती है और वार्ड की जनता असंतुष्ट है और मुझे टिकट दिया जाए, इस बार मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो 2014 में भी नहीं दिया गया। मैं तो 2019 में भी यही कहानी मेरे साथ हुई कि वार्ड की जनता चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं अपने शीर्ष नेताओं को बोला और मुझे टिकट नहीं दिया गया। और फिर भी मैं पार्टी के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता रहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और ऊपर के शीर्ष नेताओं ने जो कहा है और जो बोला है और जो विचार किया है, जो मतलब डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को मान करके मैं पार्टी के लिए कार्य करता रहा। और जब ये 2024 से 25 का जो चुनाव आया पार्षद चुनाव का, तो मैं फिर शीर्ष नेताओं के पास गया और मैं बोला भाई इस बार तो आप मुझे टिकट दीजिए और यदि इस बार भी आप मुझे पार्षद चुनाव का टिकट नहीं देंगे तो मैं जनता के जो चाह से मैं इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और ऐसा मैं सोच बना लिया था और जनता विगत मुझे 10-15 सालों से मुझे चाह रही थी कि पार्षद के रूप में देखने के लिए, और जनता संतुष्ट थी और जनता निराश थी। जनता का कोई कार्य होता नहीं था। जनता डर भय में रहती थी, अपनी बात को रख नहीं पाती थी और हमेशा मेरी तरफ देखती थी। मैं भी मजबूर रहता था, पार्टी की ओर से क्या कर सकता था। मेरे लिए आखिरी में यही एक कारण बना कि अब निर्दलीय लड़ने के अलावा मैं जनता की कोई सोच को और उनके विचारों को पूरा नहीं कर सकता, उनकी चाह को पूरा नहीं कर सकता। तो इस बार मैंने निर्दलीय लड़ने का सोच लिया और निर्दलीय में चुनाव वार्ड 64 से लड़ रहा हूँ और जनता का मेरे ऊपर पूरा सहयोग है और पूरा उनका जनता का पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। और जनता मेरे लिए, आप देख ही रहे हैं, वार्ड में हर तरफ मनोज चक्रधारी एक माहौल जो आपको देखने मिला और सुनने मिला जिस तरीके से। और फिर आप मेरे पास आए हैं मिलने के लिए और कि क्या बात है, तो ये ऐसा है कि जनता के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से मैं चुनाव निर्दलीय लड़ रहा हूँ और मैं जरूर जीतूंगा उनके आशीर्वाद से। पर कर रहे तो उस समय भी आपने पार्टी से दावेदारी की थी कि टिकट मुझे दिया जाए, लेकिन जो सिटिंग पार्षद है मनोज वर्मा, राजनीतिक गलियारों में एक बात चलती है, अब उसका खंडन तो आप ही लोग कर सकते हैं क्योंकि आप वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि मनोज वर्मा के समीकरण के कारण बीजेपी पार्टी जो है उनको टिकट देती है कि ताकि वो बागी होकर बाजू में न सरक जाए और पार्टी को कहीं नुकसान न हो जाए। क्या ये ऐसी कुछ बातें चलती हैं पार्टियों में? ऐसा मैं तो नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार से कोई पार्टी को नुकसान हो जाएगा, ऐसी कोई बात है। यदि ऐसी कोई बात होती तो उनका चुनाव जीतना भी उस तरीके से होता। 200-250 वोट से चुनाव जीतना और इस तरीके से, ऐसा कोई ये नहीं है कि पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पार्टी का नुकसान तो मैं समझता हूँ कि अब होगा कि मेरे निर्दलीय आने पे पार्टी का नुकसान होगा। वैसे होने पे यदि मुझे टिकट मिलता और मैं चुनाव लड़ता
तो मेरे ख्याल से पार्टी का और फायदा होता, मेरा ऐसा सोचना है। जिस प्रकार से जनता का रुझान, ये मैं नहीं कहता, वार्ड 64 की जनता कहती है, और आप लोग से कौन छुप सका है। आप लोग का काम ही है हर चीज़ को पब्लिक के सामने में लाना, सच और झूठ का पर्दाफाश करना। आप लोग का यही रहा है, पब्लिक के बीच में काम रहा है, और आप लोग वो सब करते हैं। ये मैं नहीं करता, वार्ड 64 की जनता कहती है। जिस प्रकार से भी जो चुनाव चल रहा है, और जो चुनाव में जो चल रहा है, वो क्लियर और साफ है कि जनता क्या चाहती है और किसे अपना पार्षद देखना चाहती है। मैं आपसे क्लियर कट टू कट एक सवाल पूछता हूँ। आप सिटिंग पार्षद के साथ काम कर रहे थे, उनका काम कैसा था? क्योंकि मैं जब आपके वार्ड क्रमांक 64 से आ रहा था, मैंने देखा रोडों में गड्ढे हैं, नालियाँ पूरा चकाचक माल से भरी हुई, माल मतलब गार्बेजेस से भरी हुई, कचरा पड़ा हुआ है। लेकिन सिटिंग पार्षद के साथ आपने काम किया, उनका काम कैसा लगा? काम से तो सीधी सी बात है, वार्ड की जनता संतुष्ट नहीं थी, और जगह जगह शिकायतें हैं। और इसके लिए मैं नहीं कहता, वार्ड की जनता कहती है, और इस चीज़ से कोई अनभिज्ञ नहीं है। क्योंकि आपको शिकायत वार्ड की जनता से मिला है, वार्ड की जनता से आप रूबरू मिलते रहते हैं, लोगों से आप जानते रहते हैं। तो वार्ड की जनता खुद ही कह रही, चिल्ला रही है कि उनका जो एक कार्य होना चाहिए, एक पार्षद कार्य के इसमें जो काम होना चाहिए, जनता के लिए जो चुन के आते हैं और जो काम करना चाहिए, वो काम सीधे से बिल्कुल साफ है कि नहीं हो रहा है और नहीं होता है। जनता असंतुष्ट है। ये कैलाश पी चौक से जब हम आते हैं, जो मनोज वर्मा का कार्यालय है, उसके आजू बाजू जब मैंने लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने आपका नाम लिया, और एक अपोजिट साइड में महोबिया जी हैं, उनका नाम उन्होंने लिया। इन दोनों के बीच अगर मुकाबला होता तो शायद से अच्छा होता। मनोज वर्मा का नाम किसी ने नहीं लिया ऑफ कैमरा। मनोज वर्मा के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी क्या जनता के बीच में है? अब नाराज़गी क्या है, जनता को तकलीफ होती है, और जब जनता जाती है पार्षद के पास में, यदि उसका काम नहीं हो रहा है, और यदि अपनी बात को नहीं रख पा रही है और जा नहीं पा रही है, चलो जाने की बात अलग है, जनता जा नहीं पा रही है, जनता अपनी बात को रख नहीं पा रही है, जनता बोल नहीं पा रही है, इससे बड़ा तकलीफ और क्या होगा। समस्याओं तो अपनी जगह पे पड़ी है, लेकिन हम अपनी तकलीफ को अपने जहाँ पे रखना चाहिए और जहाँ से हमारे तकलीफ का निराकरण होना चाहिए, वहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है जनता की। चलिए, ये तो हो गई राजनीतिक बातें। अब कुछ कर लेते हैं आपके प्रचार की बातें। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से आप रूबरू हो रहे हैं। ऐसी कौन सी समस्या है जो कि जनता चाह रही है कि निराकरण हो, लेकिन काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रही है? जनता को एक मूलभूत समस्या एक रहती है, जो वो हर वार्ड के पार्षद को देना पड़ता है, और देना ही है, और उसके लिए वो एक बिल्कुल सीधा सा है। जैसे कि मान लो आप रोड, नाली, बिजली, पानी, प्रकाश, ये एक मूलभूत समस्याएं हैं जो जनता को मिलना ही चाहिए। यदि कोई पार्षद प्रकाश नहीं दे सकता, अच्छे रोड रास्ता नहीं दे सकता, स्वच्छता नहीं दे सकता, या नाली की सफाई नहीं हो सकती, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर आगे क्या कार्य हो पाएगा। ये तो जनता को देना ही है, और जनता को चाहिए, और ये हर वार्ड के हर पार्षद को करना है, और वार्ड में नहीं होगा तो ये तो जनता बहुत दुख की बात है। ये आप क्या कुछ ऐसे जनता के लिए करेंगे? क्योंकि जनता तो चाह रही थी कि आप बने, अब निराशा तो हाथ लगी, अब आप निर्दलीय एंटीना आपको मिलेगा छाप। अब आप क्या चाह रहे हैं कि जनता से क्या वादे कर रहे हैं कि मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी दावेदारी करूंगा और मैं ये चीज़ करूंगा? जनता तो आज आप देख ही रहे हैं वार्ड का रुझान, और लोगों के प्रति कि इस बार बदलाव का, परिवर्तन का आप रुझान बहुत तेज़ी से देख रहे हैं। हर लोगों के बीच में आप घूमे हैं, देखे हैं बदलाव का, तभी आप आए हैं मेरे पास कि क्या नाम चल रहा है, किसको जनता चाह रही है, तो आप मेरे पास आए। मैं जनता के लिए जितनी उनकी मूलभूत सेवाएं हैं, जो एक पार्षद का अधिकार होता है, जो देना चाहिए, जो कर्तव्य होता है, जिसके लिए पार्षद चुन के आता है, वो सारी उनकी सुविधाएं और सेवा का मैं काम करना चाहता हूं उनके लिए। जैसे कि आपका नाली का काम है, मतलब नाली भरी हुई है, नाली में सफाई नहीं है, मच्छर हैं, पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, आपका रोड रास्तों की समस्या है, गड्ढों की समस्या है,
और भी कई जो हैं बच्चों की शिक्षाओं के प्रति लेकर के है, और अच्छे एक माहौल की ज़रूरत है। अच्छा एक माहौल भी नहीं है वार्ड में। पीएम आवास की ज़रूरत है, नीचे बस्ती में बेचारे कई सालों से लगे हुए हैं, पीएम आवास उनको नहीं मिल पा रहा है, ना उनके लिए कुछ हो ही नहीं पा रहा है, इतने सालों से लगे हुए हैं। और पीएम आवास की तो बहुत बड़ी एक समस्या है यहाँ पे गरीबों के लिए, बेचारों के लिए छत नहीं है, खपड़े के घर में हैं, बरसात में बेचारे पता नहीं कैसे अपना समय घर में रहते हैं। ये सब बहुत बड़ी समस्या, पीएम आवास की तो बहुत बड़ी समस्या है, जिसे मैं करने के लिए बहुत कोशिश करूँगा और उनके लिए काम करूँ मैं। पीएम आवास के लिए मैं एक विशेष रूप से मैं विचार रखा हूँ कि उस पे कार्य करना है उनके लिए। अब मैं वार्ड की जनता के बीच में कम से कम 35 वर्षों से हूँ। घर घर में मेरा केबल का काम है, और घर घर में केबल चलता है, और मैं ही घर घर जाया करता था। अब समय के अनुसार से व्यवस्थाएं चेंज होती है, ताकि लोगों की सुविधाएं, मतलब कोई भी कंप्लेन हो, कुछ भी हो, तो एक व्यवस्था बनी रहती है ताकि लोगों को तकलीफ मत हो। तो 35 सालों से मैं जनता से जुड़ा हूँ, लोगों के घर घर जाता हूँ और उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और हाँ, और उनके लिए काम करूँगा मैं। और जनता को इसीलिए मुझ पे विश्वास है कि मुझे वो 35 वर्षों से देख रहे हैं अपने बीच में, और कार्य करते देख रहे हैं मुझसे। मैं उनके लिए कोई नया चेहरा नहीं हूँ, और मैं उनके लिए कोई जी 35 वर्षों से तो मैं ऑलरेडी जनसंपर्क कर ही रहा हूँ, एक प्रकार से घर घर बुजुर्ग तक हूँ, और उनके घर के उस रूम तक जाता हूँ जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं जाता। उनके बेडरूम तक हम जा कर के टीवी को ठीक करते हैं और उनसे मिलते हैं, और हमसे उनसे तो हमेशा ही मिलते रहते हैं, हर महीना मिलते रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से आते जाते रहते हैं। तो जनता को कहीं पे ऐसा लगता है कि हम मनोज चक्रधारी को 35 वर्षों से अपने बीच में पा रहे हैं, तो हो सकता है उनको ऐसा लगा हो कि इस बार हमको इन्हीं को पार्षद बनाना चाहिए, और हम अपना सुख दुख और जितनी भी समस्याएं उनके पास इतने ईजी और सरलता से रख सकेंगे। उनको ऐसा लग रहा है, तो इसलिए मेरी तरफ उनका रुझान है, और मेरे को पार्षद के लिए इसलिए आज 20 सालों से लगभग ये 3-4 चुनाव से वो बार बार मेरे नाम को लेकर के, और मुझे बार बार इसीलिए ऐसा कहते हैं कि हो सकता है कहीं उनको अपने समस्याओं पे मैं ही उनको प्रकाश की तरह दिखता हूँगा, इसलिए मुझे ऐसा बार बार बोलते हैं। इसलिए उनकी जनताओं की इच्छा को पूरी पूरी करने के लिए और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं एक बार अपना प्रयास कर रहा हूँ, और निर्दलीय रूप से मैं वार्ड 64 में आया हूँ। अच्छा, आला कमान से किसी की आपकी बातचीत हुई? आपको आला कमान ने कहा कि अपना मकान वापसी ले लीजिए, कैसी कुछ बातचीत हुई पार्टी की तरफ से? देखिए, आला कमान का ऐसा कहना है कि विधायक जी का फ़ोन आया था, सोनी जी का, और उन्होंने 2 बार मुझको फ़ोन किया था कि आप बैठ जाओ, मत लड़ो, और पार्टी के हो, काफ़ी पुराने हो और सीनियर हो, आपका जगह एक अलग है। लेकिन उन सब चीज़ों से क्या होता है, जब वार्ड की जनता का समस्या ही दूर नहीं हो रहा है, वार्ड की जनता परेशान है, तो मैं रह के भी उसमें क्या करूँगा? इसलिए, और टिकट उन्होंने तो दिया ही नहीं, तो मुझे तो लड़ना ही था, और इस बार मैंने जनता से वादा कर दिया था। अब उस वादे में मैं जनता से जो वादा किया उससे मैं झूठा नहीं होना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने उनको इनकार किया हूँ कि मैं आपने टिकट दिया नहीं है और मैं लड़ूंगा। और उससे मेरे कोई शिकायत भी नहीं है पार्टी से। पार्टी ने जो अपना सोचा है, जो निर्णय लिया है, वो अपना ज़रूर कुछ अच्छा सोच के लिया होगा, लेकिन मैंने आज जनता से वादा किया हूँ, और मैं जो जनता से वादा किया हूँ उसको मुझे पूरा करना है। मैं उनसे कहा हूँ कि आपने मुझे पुकारा है और आपने मुझे प्रत्याशी के रूप में समझा है, माना है और मुझे बोला है, तो मैं आप बिल्कुल लड़ूंगा, और चाहे किसी भी सूरत में हो, मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत करके आऊँगा और आपकी सारी समस्याओं का निराकरण करूँगा। तमाम चर्चाएँ मैंने आपसे की, आपने कहा रुझान आपकी ओर है। जीत जाएँगे तो क्या कोई पार्टी में जाएँगे या फिर रीजॉइन करेंगे बीजेपी? अब ये तो समय और वक्त बताएगा कि मैं यदि जनता मुझे जिताती है और लाती है, तो उस समय क्या समय आता है, कैसा आता है, ईश्वर क्या चाहता है, और ईश्वर के आने वाले गर्भ में क्या छुपा है, कैसा होगा, बताते हैं। अभी तो ऐसा है, और जनता जिस तरीके से मुझे चाह रही जीतने के लिए, हम अभी उसी में लगे हुए हैं, और आने के बाद
मैं इतना एक क्लियर है कि मैं वार्डवासी जो जनता है मुझे जिता रहे हैं, मैं उनको परेशान बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उनके लिए बिल्कुल 5 साल बहुत अच्छे तरीके से काम करूंगा और उन्हीं की सेवा में लगा रहूंगा। और आगे जो जैसा होगा और जैसा एक रूपरेखा बनेगा, जैसा एक ईश्वर के जो चाहेगा जैसा होगा वो होगा, उसमें मैं भी कुछ कह नहीं सकता हूँ आगे का। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे लेते चलता हूँ कि आप अब अपनी वार्ड क्रमांक 64 की जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं वार्ड की जनता से यही निवेदन करूंगा कि इस बार मुझे डिश एंटीना का छाप मिला है और 4 नंबर का बटन मिला है, तो मैं उससे निवेदन करूंगा कि मुझे इस बार 4 नंबर बटन में डिश एंटीना छाप 4 नंबर बटन में बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद दें। और उस आशीर्वाद की ताकत से मैं उनके लिए एक बहुत अच्छा कार्य करूं और उनकी समस्याओं को दूर करूं। यही मेरा उनसे निवेदन और आशीर्वाद चाहता हूं।